ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 67वें अध्याय के अंतर्गत द्विविद का उद्धार का प्रस्तुतिकरण करूँगा। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वीर शिरोमणि बलराम जी उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु द्विविद ने उससे अपने को बचा लिया और झपट कर मधु कलश उठा लिया तथा बलराम जी की अवहेलना करने लगा। उस दुष्ट ने मधु कलश को तोड़ फोड़ दिया, स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाले और अब वह दुष्ट हंस हंस कर बलराम जी को क्रोधित करने लगा। परीक्षित, जब इस प्रकार बलवान और मदोन्मत्त द्विविद बलराम जी को नीचा दिखाने तथा उनका घोर तिरस्कार करने लगा, तब उन्होंने उसकी ढिठाई देखकर और उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक अपने हल मूसल उठाया। द्विविद भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक ही हाथ से शाल का पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर दे मारा। भगवान बलराम जी पर्वत की तरह अविचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनंद नामक मूसल से उस पर प्रहार किया। मूसल लगने से द्विविद का मस्तक फट गया और उससे खून की धारा बहने लगी। उस समय उसकी ऐसी शोभा हुई मानो किसी पर्वत से गेरू का सोता बह रहा है। परंतु द्विविद ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की। उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा, उसे झाड़ झूड़ कर बिना पत्ते का कर दिया और फिर उसने बलराम जी पर बड़े जोर का प्रहार किया। बलराम जी ने उस वृक्ष का सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद द्विविद ने बड़े क्रोध से दूसरा वृक्ष चलाया, परंतु भगवान बलराम जी ने उसे भी सहसा छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ डालता और उससे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस तरह सब ओर से वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर लड़ते लड़ते उसने सारे वन को ही
वृक्षहीन कर दिया, वृक्ष न रहे। तब द्विमित का क्रोध और भी बढ़ गया तथा वह बहुत चिढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करने लगा। परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मूसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में ही चकनाचूर कर दिए। अंत में कपिराज द्विविद अपनी ताड़ के समान लंबे बाहों से घूंसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और पास जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया। अब यदुवंश शिरोमणि बलराम जी ने हल और मूसल अलग रख दिया तथा क्रुद्ध होकर दोनों हाथों से उसके जत्रु स्थान, हसुली बोलते हैं इसको, जत्रु स्थान पर प्रहार किया। इससे वह बानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, आंधी आने पर जैसे जल में डोंगी डगमगाने लगती है, वैसे ही उसके गिरने से बड़े बड़े वृक्षों और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमः और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने और बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, द्विविद ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारकापुरी में लौट आए। उस समय सभी पुरजन परिजन भगवान बलराम जी की प्रशंसा कर रहे थे। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 67वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 68वां अध्याय प्रारंभ करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।